देखिए, पाकिस्तान के साथ में आप माने या ना माने, गलत तो हुआ है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हाइब्रिड मॉडल में बात कंफर्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक एश्योरेंस दिया नहीं है। ऐसे माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान में इस समय बातें चल रही हैं कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी से तो बायकॉट कर देना चाहिए, मत खेलो चैंपियंस ट्रॉफी में, दिखा दो उनको उनकी औकात। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आवाम की बातों में आकर ऐसा कोई बचकाना फैसला लेता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, तो ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, बल्कि उनको लॉसूट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। सिर्फ मेंबर्स से, आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनसे नहीं, बल्कि ब्रॉडकास्टर्स भी उनके ऊपर केस ठोक सकते हैं। और जो इंटरनेशनल बॉयकॉट उनका होगा वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन बहुत लंबे समय से चाहता था। और हम भारत में जितने ही भारतीय बैठे, हम सब जानते थे कि इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आईसीसी ने पाकिस्तान को इस बात का एश्योरेंस दिया कि अरे नहीं नहीं, सब चंगा सी। और आज देखिए क्या सूरत हाल हो गया है। लेकिन देखिए, इसमें गलती पाकिस्तान की है। अगर आप अपने देश के हालात सुधार नहीं पा रहे हो, तो फिर आप किसी दूसरे को नहीं ब्लेम कर सकते कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी अब से कुछ ही दिनों में होने वाली, उसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कि होस्ट पाकिस्तान को बताया नहीं गया है। उसके बाद में पाकिस्तान में इस तरह की बातें होना और तेज हो गई कि पाकिस्तान को एज अ क्रिकेट नेशन, पीसीबी, उसको इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लेना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए इसका, क्योंकि उसकी बात को माना नहीं जा रहा है। दरअसल 96 के बाद से पाकिस्तान में अभी तक कोई भी आईसीसी इवेंट हुआ नहीं है। 2009 में श्रीलंका की टीम के साथ जो कांड हुआ, तो उसके बाद तो क्रिकेट ही पाकिस्तान में थम गया था। जैसे तैसे अब 2-3 सालों में वहां पे कुछ क्रिकेट होना शुरू हुआ है, तो भारत जो है अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण वहां जाना नहीं चाहता। और देखिए, भारत के पास अपने वैलिड रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के साथ वो हिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान की जो हिस्ट्री उसके साथ इंडिया की है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस को वहां पर ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बट पाकिस्तान वाले क्या है कि जब उनके मतलब की बात रहती है, तब बिल्कुल पुचकार पुचकार के बुलाते हैं, और पीठ पीछे वो लोग क्या करते रहते हैं ये हम सब जानते ही हैं। इसलिए दोगले पाकिस्तान की बात में आने की कोई वजह नहीं बनती। अब अगर हम मुद्दे की बात करें कि भाई आखिर मुद्दा क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि भाई किस तरह की बातें इस समय सोर्सेज जो हैं उससे निकलकर बाहर आ रही हैं। दरअसल आईसीसी के कंपटीशन के आयोजन से जुड़े एक वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक ने वेडनेसडे को पीटीआई को बताया कि अगर आईसीसी और बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा। इस अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने न केवल आईसीसी के साथ होस्टिंग से जुड़े एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं, बल्कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बाकी के देशों की तरह उसने आईसीसी के साथ एक जो कहते हैं ना मैंडेटरी आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, उसका एग्रीमेंट भी साइन किया है। अब वो बात अलग है कि उन्होंने अपने लिए कुछ अलग क्लॉज कर लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान जैसी हरकतें करता है, मुझे लगता नहीं है उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान सिग्नेचर जो कर चुका है वो एमपी के ऊपर, और अब वो इग्नोर करता है उसको, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आईसीसी की कंपटीशन में भाग लेने के लिए एमपीए पर सिग्नेचर करने के बाद ही कोई सदस्य देश आईसीसी के कंपटीशन से होने वाली कमाई का हिस्सेदार बन सकता है। दरअसल अगर आप बात बोलते हो कि नहीं हम तो कंफर्म तौर पर आपका साथ देंगे, हम कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, तो ही आपको रेवेन्यू का वो हिस्सा मिलेगा जिसके आप हकदार हो। कुछ 5.5% के आसपास आईसीसी की तरफ से इनको मिलता है पैसा, वो इनको नहीं मिलेगा। अधिकारी ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईसीसी ने अपने सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ में भी एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि उन्होंने गारंटी दी है ब्रॉडकास्टर को कि चैंपियंस ट्रॉफी समेत आईसीसी के जितने भी कंपटीशन होंगे उनमें आईसीसी के जितने भी सदस्य हैं वो सबके सब भाग लेंगे। और उसी के मुताबिक जो ब्रॉडकास्टर होता है वो पर मैच की एक कॉस्टिंग निकालता है, और कई सारे केसेस में वो दूसरे मैचेस में घाटा भी खाता है, जिससे कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से उसकी रिकवरी कर सके। तो अगर यहां पर पाकिस्तान खेलने से मना करता है तो ब्रॉडकास्टर को भी समस्या हो जाएगी। आईसीसी पिछले हफ्ते चैंपियंस ट्रॉफी के मतलब होने के लिए हाइब्रिड मॉडल से करवाने पर सहमति बना चुका था। इसके मुताबिक भारत अपना मैच दुबई में खेलेगा। इसके अलावा आईसीसी की 2027 तक होने वाले जितने भी कंपटीशन हैं, क्योंकि अभी इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप भी होना है, तो जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें यही सिचुएशन रहेगी। और इसकी अभी तक हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन अगर ये समझौता हो जाता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि पाकिस्तान 2027 तक होने वाली आईसीसी कॉम्पिटिशन्स के लिए इंडिया का दौरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बॉयकॉट करता है, हटता है, तो आईसीसी और यहां तक कि आईसीसी के जो दूसरे शामिल देश हैं वो भी उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान हटता है तो सबका पैसा कम हो जाएगा, या फिर
हो सकता है कि पैसा काफ़ी ज़्यादा कम मिले, तो ऑब्वियसली बात है हर किसी को दिक्कत होगी इससे, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ केस कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमको ये नुकसान हो रहा है। प्रसारक भी ये रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि मतलब ब्रॉडकास्टर जो हैं वो भी मुकदमा कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर जाने से उनके भी प्रॉफिट्स को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने इसके साथ ही ये खुलासा भी किया है कि पीसीबी को जो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं उनसे ठोस समर्थन मिला भी नहीं है। 96 में वर्ल्ड कप करवाने के बाद से पाकिस्तान कोई पहला आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। तब भारत और पाकिस्तान भी इस आयोजन को होस्ट कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को अकेला होस्ट करने वाला था। आखिरी बार इन दोनों के बीच में सीरीज जो है भारत पाकिस्तान के बीच में 2012 में हुई थी, और 2017 में आईसीसी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार हुई थी, जिसको कि पाकिस्तान ने जीता था। हालांकि हाइब्रिड मॉडल में अब इस टूर्नामेंट की जब करने की बात चल रही, तो पाकिस्तान को परेशानी ये है कि भाई इससे उसको रेवेन्यू का लॉस होगा, क्योंकि इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, तो जो पैसा वो कमा सकता है सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि टूरिज्म से, उसको उसकी भी नुकसान होगी। भारत ने पाकिस्तान का दौरा साल 2008 में आखिरी बार किया था, और उसके बाद से इन लोगों ने वहां का कोई दौरा किया नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यही है कि वो कैसे भी करके भारत को पाकिस्तान बुलाना चाहता है, लेकिन भारत तैयार नहीं है। और पाकिस्तान जो ये कोरी धमकियां दे रहा है कि भैया हम तो बायकाट कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का ही है और किसी का नहीं। ये बात पाकिस्तान को खुद समझनी पड़ेगी। अगर वो इस बात को समझ लेते हैं तो उनके ही लिए आसानी होगी और उनके ही लिए बेहतर होगा। देखते हैं खैर अब क्या होता है। फिलहाल तो पाकिस्तान के लिए सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।